जिस पॉइंट पर बहस करनी है आ जाएं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का हुकूमत पंजाब के वज़रा को मुबाहिसे का चैलेंज। मरीम नवाज के बयानात पर रद्द-ए-अमल में कहा, ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की सपोर्ट न करे। पंजाब हुकूमत तनकीद पीपल्स पार्टी पर कर रही है, असली निशाना वफाकी हुकूमत है। शर्जील मेमन ने कहा, वज़ीर आला का स्क्रिप्ट राइटर उनको गलत राह पर ले जा रहा है। काम कम, टिकटॉक पर ज्यादा काम किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, पंजाब के अवाम हमारे अपने हैं। शर्जील मेमन ने कहा, हमें धमकियां मिल रही हैं, आपकी उंगलियां तोड़ देंगे, डरने वाले नहीं। जगह और टाइम आपकी पसंद का, आप खुद आइएगा, किसी प्रॉक्सी के पीछे मत छुपिएगा। पंजाब के मामलात में मुदाखलत करने वाले आप हैं कौन? अपने हुक्म और मशवरे अपनी जेब में रखें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शर्जील मेमन का बहस का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा, जब आपसे आपकी कारकर्दगी कराची का कचरा उठाने या करप्शन की बात करें तो लिसानियत कार्ड और मरसूं कार्ड ले आते हैं। जनूबी पंजाब आज भी अंदरूनी सिंध के किसी भी इलाके से ज़्यादा बेहतर और तरक्की याफ्ता है। पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर गंदी सियासत का आपका बयानिया नाकाम हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारजा होते हुए भी अपनी जमात समेत वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। लगता है कि सैलाब की वजह से पंजाब हुकूमत दबाव में है। मरीम नवाज को गुलदस्ता भिजवाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं इत्मीनान रखें, मुश्किलात आती रहती हैं, पंजाब हुकूमत से मनाजरे के लिए तैयार हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची के सफारी पार्क में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चाहते हैं सियासी दर्जा हरारत कब रहे, पंजाब हुकूमत बयानबाजी के बजाय सैलाब मुतासरीन की मदद करे। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि आज सफारी पार्क में पाकिस्तान के सबसे बड़े ट्रैम्पोलिन पार्क का इफ्तिताह कर दिया है, जिसकी फीस आवाम की पहुँच में है। गज़ा में अमन के लिए हमास और इसराइल के मिस्र में बिलवास्ता अहम मुज़ाकरात का आज से आगाज़। मुज़ाकरात 2 रोज़ तक जारी रहेंगे। इसराइली अफ़गानियों की रिहाई और गज़ा से इसराइली अफवाज के इनखला एजेंडे में सर फहरिस्त। अमरीका, इसराइल और हमास के वफूद की काहिरा आमद। इसराइल के गज़ा पर हमले जारी। गज़ा पर सुबह से जारी इसराइली हमलों में 11 फ़लस्तीनी शहीद। मुत्तहिदा अरब इमारात समेत 8 ममालिक के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान। फ़लस्तीनी की जबरी बेदखली न करने और मुकम्मल इसराइली इनख़ला का मुतालबा। इसराइल से फौरी बमबारी रोकने, गज़ा की तामीर नौ और 2 रियासती हल की बुनियाद पर पायदार अमन की अपील। वज़राए ख़ारजा का हमास के अमरीकी सदर ट्रंप के अमन मनसूबे पर रद्द-ए-अमल का खैर मक़दम। ट्रंप के जंगबंदी और कैदियों के तबादले के मुतालबे की हिमायत। जमात इस्लामी का कराची में शारा फैसल पर फ़लस्तीनियों से इज़हारी यकजहती के लिए गज़ा मार्च का इनेकाद। समूद फ्लोटिला में गिरफ्तार होने वाले रज़ाकारों की रिहाई का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र की गज़ा मार्च पर इसराइली फ़ौज के मुज़ालिम की मज़म्मत। शुरका से खिताब में कहा, गज़ा में खुराक को हथियार बनाया जा रहा है, इस सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलाइशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कुआलालंपुर के लिए रवाना हो गए। मलाइशिया के वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। तिजारत, IT और टेलीकॉम, हलाल इंडस्ट्री और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर भी गौर होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। IMF ने मुख्तलिफ शोबों में टैक्स इस्तिस्ना की तफसीलात पर ब्रीफिंग मांग ली। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना हुक्काम चीनी की बरामद और फिर दरामद और रेकोरिक मनसूबे पर टैक्स छूट पर IMF हुक्काम को ब्रीफिंग देंगे। टैक्स इस्तिस्ना से टैक्स वसूलियों पर असरात का जायज़ा लिया जाएगा। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के इलाके गोरकी में पुरअमन लोगों पर हमला किया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मुकामी क़बाइल
और फितनतुल हिंदुस्तान के दरमियान झड़प में 4 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों से झड़प के दौरान मकामी कबीले का एक फर्द शहीद और 2 जख्मी भी हुए। मकामी कबाइल के इसरार के बावजूद दहशतगर्दों ने इलाका खाली करने से इनकार कर दिया था। ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम के पेश नज़र मकामी कबाइल ने अपने दिफा का फैसला किया। अमरीकी सदर की पेशकश, हमास का मशरूत खैर मकदम, इस पर पेशरफ क्या हो रही है आपको अपडेट करेंगे। गजा में अमन के लिए हमास और इसराइल के मिस्र में बिलवास्ता अहम मुज़ाकरात का आगाज़ आज हो रहा है। मुज़ाकरात 2 रोज़ तक जारी रहेंगे। इसराइली यरगमालियों की रिहाई और गजा से इसराइली अफवाज के इनखला को एजेंडे में सर फहरिस्त रखा गया है। अमरीका, इसराइल और हमास के वफूद की काहिरा आमद। अमरीकी वफ्द में खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शामिल हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइल और हमास पर जंग बंदी और अमन मंसूबे पर जल्द अमल दरामद के लिए दबाव। कहा कि इसराइल ने इनखला की इब्तदाई टाइमलाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी है। हमास मंजूरी दे तो जंग बंदी फौरी तौर पर मुअस्सर होगी। हमास यरगमालियों की रिहाई समेत मुआहिदे के दीगर निकात पर बातचीत के लिए तैयार है। कुछ निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को यरगमालियों की जल्द रिहाई की उम्मीद। हमास के गैर मुसल्लह होने को अहम करार दिया। कहा सिफारती तरीका हो या फौजी ताकत, हमास को गैर मुसल्लह करना होगा। अमन माहिदे पर रजामंदी और अमरीकी सदर ट्रंप के गजा पर हमले रोकने के मुतालबे के बावजूद इसराइली फौज की हठधर्मी, गजा पर बमबारी न रोकी। सुबह से जारी हमलों में इमदाद के मुतलाशी 4 अफराद समेत मजीद 11 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। जनूबी गजा में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर इसराइल का ड्रोन हमला, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। इसराइली फौज का यमन से दागे गए मिसाइलों को नाकारा बनाने का दावा। हमास ने कहा कि गजा पर जारी हमलों से साबित होता है कि इसराइल फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी रखे हुए है। 2 साल जंग में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 67,000 से तजावुज़ कर गई। लंदन में भी फ़लस्तीन के हक़ में रैली, पुलिस ने 492 मुज़ाहिरीन को हिरासत में ले लिया। अहम खबर आपको देंगे। एक मुज़ाहिरा कराची में भी होने जा रहा है। जमात इस्लामी कराची ने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए गजा मार्च का इनेकाद किया। मेरी जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र का कहना था कि गजा में ग़ज़ा को हथियार बनाया जा रहा है। कराची में शारा फैसल पर गजा से इज़हार यकजहती और समूद फ्लोटिला में गिरफ्तार होने वाले रज़ाकारों की रिहाई के लिए जमात इस्लामी ने गजा मार्च का इनेकाद किया। शारा फैसल पर स्टेज सजाया गया और फ़लस्तीन के झंडे भी आवेज़ां किए गए। मुनीम ज़फ़र का कहना है कि वो सिर्फ एक रियासत को तस्लीम करते हैं और वो फ़लस्तीन है। गजा में ग़ज़ा को हथियार बनाया जा रहा है, इस सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए। ज़मीन हो जो अम्बिया की सरजमीन हो, जहाँ मुसलमानों का किबला अव्वल हो, जहाँ मस्जिद अक्सा हो, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्बिया की इमामत फरमाई, जहाँ से आप मेराज पर तशरीफ़ ले गए, उस सरजमीन पर आपने इसराइल का गाज़बाना कब्ज़ा किया, जिसके खिलाफ पिछले 78 साल से जद्दोजहद जारी है। लोगों पर बम बरसाए जा रहे हैं, न छोटे बच्चे महफूज हैं, न ख़वातीन और नौजवान महफूज हैं। लिहाजा इस मौके पर हम तो यही अपील करते हैं, अक़वाम आलम से भी अपील करते हैं कि गज़ा को इसराइली फ़ौजों से खाली किया जाए, वहाँ इमदाद बहाल की जाए, इमदादी ट्रक बहाल किए जाएँ और जो गज़ा के अंदर ग़ज़ा को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। गजा के हक़ और इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ दुनिया भर में एहतजाज इतवार के रोज़ पूरी दुनिया में होते हैं, आज भी हो रहे हैं। लाखों अफराद फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। स्पेन के शहर मेड्रिड में हज़ारों अफराद ने गजा और समूद फ्लोटिला पर इसराइली हमले के खिलाफ एहतजाज किया। बार्सिलोना में भी हज़ारों अफराद ने मार्च किया। इटली के शहर रोम में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहिरा हुआ। मुज़ाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। पुर्तगाल के दारुल-हुकूमत में हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीन के हक़ में रैली निकाली, इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में नारे लगाए। आयरलैंड के दारुल-हुकूमत डबलिन में भी हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीन के झंडे थामकर मार्च किया। गजा और फ्लोटिला पर इसराइल के हमलों की मज़म्मत की। लंदन में भी रैली, फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकने का मुतालबा। पुलिस ने तकरीबन 500 मुज़ाहिरीन को हिरासत में ले लिया। फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में भी फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती। इसराइली दारुल-हुकूमत तल अबीब में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए, हुकूमत से गजा जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया।